बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अब बेरोजगार युवकों और सरकारी योजनाओं को लेकर सियासत और तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले आम लोगों की परेशानियां और प्रशासन पर लग रहे आरोप अब सीधे राजनीतिक बहस का मुद्दा बनते जा रहे हैं। इसी क्रम में शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस युवक ने अपनी पोस्ट में सरकारी योजना और आवेदन प्रक्रिया को लेकर जो बातें लिखी हैं, वह बिल्कुल सही हैं। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे करीब 17 लाख युवा लड़के लड़कियां हैं जिन्हें इसी तरह फॉर्म भरवाकर धोखा दिया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लोगों को बेवजह लाइन में खड़ा करवाना उनकी आदत बन चुकी है। अधिकारी का कहना है कि आज के समय में जो काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है, उसके लिए लोगों से पैसे खर्च करवाए जाते हैं, अलग अलग कैंपों में बुलाया जाता है और फिर घंटों इंतजार कराया जाता है। उन्होंने इसे आम लोगों को परेशान करने वाली सरकार की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से सरकार अपने भरोसेमंद बीएलओ के जरिए जानबूझकर गलतियां करवा रही है ताकि लोगों को एसआईआर की सुनवाई के नाम पर लाइन में खड़ा किया जा सके। अब वही तरीका बेरोजगार युवाओं के साथ अपनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि परेशानी सिर्फ लाइन में खड़े होने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगहों पर पुलिस की लाठियां भी चल रही हैं। उनके अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा इलाके में और मालदा जिले के चंचल क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने आए युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस पूरे मामले में उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पहले से ही नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के साथ पुलिस की मारपीट किसी भी तरह से जायज नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी युवा साथी, कभी युवा श्री जैसे नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन असल में राज्य की हालत वहीं की वहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक कंगाल होती अर्थव्यवस्था वाले राज्य में न तो प्रतिभा की कद्र है और न ही उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। उनके मुताबिक इसी वजह से बंगाल के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में युवाओं की इज्जत करती तो शुरुआत में ही उन्हें घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा देती, न कैंप लगाने की जरूरत पड़ती, न पुलिस तैनात करने की, और न ही युवाओं को लाइन में लगकर अपमान झेलना पड़ता। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले बेरोजगारी भत्ता, एसआईआर प्रक्रिया और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सीधे ममता सरकार की कार्यशैली पर बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। बंगाल चुनाव के करीब आते ही यह मुद्दा आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में और ज्यादा गरमाने के संकेत दे रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।